नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के बाल विकास एवं शिक्षण विधि के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। इम्पॉर्टेंट का मतलब है केवल उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस को, जिनको हम बार बार पढ़ते हैं या रिवीजन करते हैं, उसके बावजूद भी वो भूल जाते हैं या जिनको पढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। और हम लोग इस वीडियो में 2017 से लेके 2011 तक के सिलेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे, जिनको पढ़ने में थोड़ी हमें कठिनाई होती है या याद करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देखें, जिसमें कह रहा है इसमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, बी गाल्टन, सी रास एवं डी वुडवर्थ। इसका आंसर भी हो जाएगा गाल्टन। सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से जो जाना जाता है वो है गाल्टन है। अगला प्रश्न देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। क्रेशरमैन, यूंग, कैनन या स्प्रेंजर ने। इसका आंसर हम देखें तो ग्रंथियों के आधार पर जो है कैनन ने की है व्यक्तित्व की चर्चा ग्रंथियों के आधार पर, और क्रेशरमैन ने शरीर के आधार पर की है व्यक्तित्व की व्याख्या। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक या गेस्टाल्ट। इसका आंसर सी हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखें। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। अभिप्रेरण का सिद्धांत, बी विकास का सिद्धांत, सी व्यक्तित्व का सिद्धांत और डी अधिगम का सिद्धांत। इसका आंसर डी हो जाएगा, अधिगम का सिद्धांत। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 16 हम देखें 16। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ए ज्ञान, बी बोध, सी अनुप्रयोग या विश्लेषण। डी विश्लेषण है। इसमें ज्ञान संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ज्ञान। संज्ञान संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। ब्लूम, इसकी व्याख्या थोड़ा देख लें। ब्लूम के वर्गीकरण ने सीखने के 3 क्षेत्रों की पहचान की है। ये 3 क्षेत्र हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोप्रेरणा क्षेत्र। और इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र के अधिकतम स्तर हैं ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषणात्मक चिंतन, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। तो ये ज्ञान चूँकि पहले स्थान पे आता है, इसलिए सबसे जो न्यूनतम स्तर माना जाता है वो ज्ञान को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है 21। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। इसका आंसर भी हो जाएगा, यूंग ने। अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण यूंग ने किया है, या कार्ल यूंग इसका पूरा नाम है। अब हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है, यह कथन किसने कहा। ऑप्शन ए गेसेल, बी हार्लाक, सी मेरिडिथ और डी डगलस और हॉलैंड। इसका आंसर भी हो जाएगा, हार्लाक ने। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन हार्लाक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है। डाम्बेल का, रास का, मन का या मैकडूगल का। इसका आंसर ये हो जाएगा, डाम्बेल का। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन डाम्बेल का है।
इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है 2007 हम लोग देख चुके हैं। हम नेक्स्ट ईयर में हम चलते हैं। क्वेश्चन जो है 2016 के क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें उन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। 2016 में पहला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव या वुडवर्थ। इसका आंसर भी हो जाएगा कोहलर ने। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कोहलर ने किया था। अगला प्रश्न देखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है 10। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? ए कमेनियस ने, बी हॉल ने, सी हॉलिंगवर्थ ने और डी फ्राड ने। इसका आंसर डी हो जाएगा, फ्राड ने। मानव विकास के मनोलैंगिक विकास को जो है फ्राड ने महत्व दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? ए डब्ल्यू वुंट ने, बी सिगमंड फ्रॉइड ने, सी पावलोव ने और डी वाटसन ने। इसका आंसर ए हो जाएगा, डब्ल्यू वुंट ने। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को डब्ल्यू वुंट ने स्थापित किया था, जो जर्मनी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? फ्रांज ब्रोटाने, मैक्स वर्थिमर, एडगर रूबियन या फिर कर्ट लेविन ने। इसका आंसर भी हो जाएगा, मैक्स वर्थिमर ने। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की अवधारणा मैक्स वर्थिमर ने रखी। अगला क्वेश्चन है, संगणन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? ए अधिगम, बी अभिप्रेरण, सी स्मृति और या फिर डी सृजनात्मकता। इसका आंसर सी हो जाएगा, स्मृति। संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। नेक्स्ट, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? ए व्यवहारवादियों का, बी संरचनावादियों का, सी मनोविश्लेषकों का या फिर डी गेस्टाल्टवादियों का। इसका आंसर डी हो जाएगा, गेस्टाल्टवादियों का। क्षेत्र सिद्धांत में गेस्टाल्टवादियों का योगदान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 16 देखें, 16। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ए बुद्धि की प्रकृति की, बी अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, सी मूल्यों का विकास या फिर डी किशोरों का मनोविज्ञान। इसका आंसर डी हो जाएगा, किशोरों का मनोविज्ञान। हाल का सिद्धांत किशोरों के मनोविज्ञान का व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरण, अभिवृत्ति या फिर अभिक्षमता। इसका आंसर ए हो जाएगा, अधिगम। व्यवहारिक क्षमताओं में वह अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम है, वो अधिगम कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखें, 20। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या फिर अभिप्रेरण सिद्धांत।
इसका आंसर ये हो जाएगा जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत जो है इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखें। अभि अभि अभिक्रयाम अभिक्रयाम अभिक्रमायोजित अधिगम या प्रत्यय किसने दिया? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? ए हॉल ने, बी थॉर्नडाइक ने, सी स्किनर ने या फिर डी वाटसन ने? इसका आंसर सी हो जाएगा, स्किनर ने। अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 हम देखें। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक अधिगम सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? इसका आंसर ये हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखें, 30। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ए भाषा विकास, बी यौन विकास, सी संज्ञानात्मक विकास या फिर डी सामाजिक विकास? इसका आंसर सी हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखें 2015 के क्वेश्चंस। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास, यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? ऑप्शन ए साइमंड द्वारा, बी होल्ट्जमैन द्वारा, सी मरे द्वारा या फिर डी बैलक द्वारा? इसका आंसर सी हो जाएगा मरे द्वारा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास जो है मरे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत या फिर डी वैयक्तिकता का सिद्धांत? इसका आंसर भी हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत। वर्गीकरण का सिद्धांत जो है विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों विकास के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ए प्रभाव का नियम, बी सादृश्यता का नियम, सी तत्परता का नियम या फिर डी साहचर्य का नियम? इसका आंसर सी हो जाएगा तत्परता का नियम। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान तत्परता के नियम पर आधारित है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है? ए सामान्यीकरण, बी विभेदीकरण, सी प्रत्यक्षीकरण या फिर डी पृथक्करण? इसका आंसर सी हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 8वां प्रश्न। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या फिर पुनः सीखना विधि? इसका आंसर भी हो जाएगा तार्किक विधि। तार्किक विधि का उपयोग जो है स्मृति के मापन में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखें।
कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ए पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी पारंपरिक अवस्था, सी पश्चात पारंपरिक अवस्था या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था में जो है नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? क्रेचनर द्वारा, युंग द्वारा, सेल्डन द्वारा या फिर स्पेंजर द्वारा? इसका आंसर बी हो जाएगा, युंग द्वारा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग द्वारा किया गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखें। 15, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं? ए रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि, बी उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, सी प्रकाश, ध्वनि, गंध या फिर डी पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन? इसका आंसर ये हो जाएगा रुचि, लक्ष्य एवं अभिवृत्ति। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं रुचि, लक्ष्य एवं अभिवृत्ति। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? यहाँ पे जो सारे विकल्प दिए गए हैं इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। SOR का फुल फॉर्म होता है स्टिम्युल्स ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, जिसका अर्थ होता है उत्तेजना जीव प्रतिक्रिया। स्टिम्युल्स ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, उत्तेजना जीव प्रतिक्रिया, और जिसका प्रतिपादन जो वुडवर्थ ने किया था। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर है 23। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, या अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? ए स्मृति, बी सीखना, डी सी प्रेरणा या फिर डी चिंतन? इसका आंसर भी हो जाएगा सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। इस प्रकार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, यह सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। अब हम लोग जो है 2014 के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि इसमें सारे ज़्यादा आगे वाले क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आसान हैं। - 2014 के हम जो क्वेश्चन देखेंगे इसमें एक दो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 9, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या फिर डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? इसमें कौन कथन सत्य है? इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन, इसमें बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं, और इसको अपनी पिछली वीडियो में मैं सबको करा चुका हूँ। इसमें बस हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग 2013 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2000 क्वेश्चन उसमें भी हैं जो बार बार कन्फ्यूजन पैदा करते हैं पढ़ने पर भी। दो 2013 में है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। कोहल वर्ग का विकास का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है?
ए भाषा का सिद्धांत, बी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सी नैतिक विकास का सिद्धांत, या फिर डी है सामाजिक विकास का सिद्धांत। इसका आंसर सी हो जाएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहल वर्ग का विकास का सिद्धांत जो है नैतिक विकास से संबंधित है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15, शिक्षण प्रक्रिया में निम्न में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, बी अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, सी गृह कार्य की जांच में लगन का, या फिर डी विषय वस्तु की कठिनाई स्तर का। इसका आंसर ए हो जाएगा, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का ध्यान हमें रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है, या किसके द्वारा पहचान की गई है? ए हिलगार्ड द्वारा, बी स्टार्ट द्वारा, सी हार्लाक द्वारा, या फिर डी पियाजे द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा, पियाजे द्वारा। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की जो पहचान की गई है वो पियाजे द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ए थार्नडाइक ने, बी पावलाव ने, सी स्किनर ने, या फिर डी गुथरी ने। इसका आंसर डी हो जाएगा, गुथरी ने। गुथरी ने जो है बाल विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। इस प्रकार इसमें 2013 में क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। अब हम लोग 2011 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 2011 के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें जो मेन प्रश्न है, जैसे इसका पहला प्रश्न है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं इसको। एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे हम? ऑप्शन इसमें 11, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, बी उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, सी उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या फिर डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। जो अति सक्रिय बालक है उसे थोड़ा अतिरिक्त कार्य देंगे जिससे थोड़ा सा अनावश्यक कार्य ना करे वो कक्षा में। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? ए संवेद प्ररोदन अथवा संवेद प्ररोदन अवस्था, बी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या फिर डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर डी हो जाएगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखें। 16, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन ए बहुत तेजी से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सी बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या फिर डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी विधि है। इसका आंसर डी हो जाएगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखें। 24,
शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था? ए टीपी नन ने, बी स्पेंसर ने, सी फ्रॉबेल ने या फिर डी मॉन्टेसरी ने? इसका आंसर सी हो जाएगा, फ्रॉबेल ने। शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रॉबेल ने किया था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण या अभिप्रेरण क्या है? ऑप्शन ए सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, बी पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, सी एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, डी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, एक नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखें। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को ऑप्शन ए कह रहा है निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है, बी उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करना चाहिए, सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या फिर डी कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए उसकी सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।